हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। गाइस, 6 कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है एंड आज से 10 बजे के बाद 6 कट ऑफ के अगेंस्ट एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उन्हें अभी भी बहुत सी कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि हम इस कट ऑफ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो अप्लाई कैसे करना है। तो इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक न्यू गाइडलाइंस लॉन्च करी है फॉर 6 कट ऑफ। ये नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ रीड कर लेना। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन द 6th कट ऑफ। The next round of UG merit-based admission for the 6th cutoff will commence from 10 AM Monday, November 30, 2020। यानी कि दोस्तों एडमिशन प्रोसेस जो है वो मंडे 10 बजे के बाद शुरू होगा, यानी कि उसके बाद ही आप लोग 6 कट ऑफ में अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए, यानी कि ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अभी तक किसी भी कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया है, पिछली 5 कट ऑफ में एडमिशन ले लिया है और ना ही स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन लिया है, यानी कि जो इसी बार 6 कट ऑफ में ही एलिजिबल हुए हैं, उन एप्लीकेंट्स को वैसे ही सारा प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि बाकियों ने किया है। यानी कि जो यूजी गाइडलाइंस में लिखा गया है, आपको सिंपली वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपके पोर्टल पर ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपना कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करना है और फीस की पेमेंट करनी है। तो उनके लिए वही पहले वाला ही एडमिशन प्रोसेस है। अब सेकंड पॉइंट उनके लिए है जिन्होंने पहले पिछली कट ऑफ्स में भी अप्लाई किया था, स्पेशल कट ऑफ या फिर एंट्रेंस बेस्ड कट ऑफ में भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने फ़ीस पे नहीं करी है और अब वो 6th कट ऑफ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए इसमें लिखा गया है कि उन्हें सबसे पहले अपना एडमिशन जो है वो विड्रॉ कराना होगा और उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा किसी कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन के लिए, और उसके बाद वही सारा प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करना होगा। विड्रॉ करते टाइम आपको 1000 रुपीज़ की विड्रॉल फीस जो है वो भी सबमिट करनी होगी। अब थर्ड पॉइंट उनके लिए है जिन्होंने पिछले कट ऑफ्स में एडमिशन ले लिया था एंड फीस पेमेंट भी कर दी थी। उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन्हें भी पहले तो अपना एडमिशन जो है अपने प्रीवियस कॉलेज से कैंसिल करवाना होगा। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद उन्हें 1000 रुपीज़ कैंसिलेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी एंड उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस रिपीट करना है। आपको फिर से 6th कट ऑफ में जिस कॉलेज में आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर दीजिए एंड फिर फीस पेमेंट कर दीजिए। अब फोर्थ पॉइंट है उनके लिए जिन्होंने पिछली कट ऑफ्स में अप्लाई किया तो था, लेकिन कॉलेज ने उनकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करी या कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करा, यानी कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी फ्रेश एप्लीकेंट माना जाएगा और उनका भी वही सारा प्रोसेस होगा जो न्यूली एप्लीकेंट्स का होगा। यानी कि दोस्तों आपको फिर से इसमें अप्लाई कर देना है एंड आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन की तरह देखा जाएगा और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप का पहले ऐसा हो गया था, आप नहीं अप्लाई कर पाए थे, रिजेक्ट हो गया था, तो अब आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में आपको यहाँ पर कुछ स्मॉल पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है जब आप 6th कट ऑफ में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है ए पॉइंट। इसमें लिखा है कि ऐसे एप्लीकेंट जो 1st to 5th कट ऑफ तक एलिजिबल थे या 1st से लेकर 5th कट ऑफ तक किसी भी एक कट ऑफ में भी एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे एप्लीकेंट 6th कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पिछली कट ऑफ में एलिजिबल थे, स्टिल एडमिशन नहीं लिया है, तो अब 6th कट ऑफ में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये कंडीशन उन एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होती है एंड उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं होती है जिनकी कट ऑफ पिछली कट ऑफ की तरह ही रहती है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए किसी कॉलेज, हंसराज कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ थी, 5th कट ऑफ थी 97.2% एंड अब 6th कट ऑफ में भी हंसराज कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ रहती है 97.2%, यानी कि कट ऑफ सेम ही रहती है। 5th एंड 6th कट ऑफ दोनों सेम ही रहती है। आप किसी भी रीज़न की वजह से 5th कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आप 6th कट ऑफ में अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज की कट ऑफ जो है वो सेम ही है 97.2%। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब उसके बाद है बी पॉइंट। इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट्स को अपना एडमिशन कैंसिल या विड्रॉ करते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि वो 6th कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप विड्रॉ भी करा लें एंड उसके बाद आप 6th कट ऑफ में भी एडमिशन ना ले पाएँ। अगर आपने एक बार अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। फिर सी पॉइंट में लिखा गया है
कैंसिलेशन का ऑप्शन आपको सिक्स्थ कट ऑफ में सिर्फ एक बार ही मिलने वाला है। अगर आप एक बार कैंसिल करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर से सिक्स्थ कट ऑफ में आप एडमिशन कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद डी पॉइंट में लिखा गया है कि किसी भी एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने से पहले अपने मार्क्स और परसेंटेज अच्छे से चेक कर लेना है और ये ध्यान रखना है कि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मार्क्स के रिलेटेड आप वो फुलफिल कर रहे हो। देन लास्ट पॉइंट है कि अगर एप्लीकेंट अपना एडमिशन विड्रॉ या कैंसिल करवाता है तो उसके लिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट की ही होगी, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको अपना एडमिशन विड्रॉ या कैंसिल करवाते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट कट ऑफ में एलिजिबल यानी कि सिक्स्थ कट ऑफ में एलिजिबल हो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।